जब दुश्मन समझता है कि पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे अपने बेस पर वापस जा रहे हैं, उसी लम्हे आसमान पर एक उड़ता हुआ साया नमूदार होता है, जो आवाज नहीं करता, हमला नहीं करता, मगर उसकी मौजूदगी दुश्मन के दिल में खौफ उतार देती है। वो साया है पाकिस्तान का IL-78, एक ऐसा तैयारा जो खुद गोली नहीं चलाता, मगर मैदान जंग का नक्शा पलट देने की सलाहियत रखता है। ये महज एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये पाकिस्तान की फिजाई ताकत का वो राज है जो दुश्मन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। IL-78 रूस का बनाया हुआ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, जो असल में इल्यूशन IL-76 के डिजाइन पर मबनी है। इसका पहला प्रोटोटाइप 1983 में उड़ा और 1984 में सोवियत एयरफोर्स का हिस्सा बन गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये फिजा में उड़ते उड़ते लड़ाका तैयारों को ईंधन मुहैया करता है, बगैर किसी रुकावट के, बगैर लैंड किए, दुश्मन की सरहदों के करीब तवील वक्त तक मौजूदगी को मुमकिन बना देता है। पाकिस्तान ने इस जहाज को यूक्रेन के जरिए हासिल किया, जहां सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद कई यूनिट्स गैर फाल पड़े थे। पाकिस्तान ने इन तैयारों को खरीदा, मुकम्मल तौर पर ओवरहॉल और अपग्रेड करवाया और अपनी फिजाइया का हिस्सा बना दिया। जब पाकिस्तान ने 2010 के बाद अपने IL-78 फ्लीट को ऑपरेशनल किया, तब खित्ते में फिजाई तवाजुन में एक खामोश तब्दीली आई। दुश्मन को यह एहसास होने लगा कि अब सिर्फ पाकिस्तानी तैयारे नहीं, उनके साथ एक पूरा फिजा में उड़ता हुआ बेस भी है, जो उन्हें किसी भी वक्त, किसी भी जगह तवानाई फ्राहम कर सकता है। ये वो वक्त था जब पाक फिजाइया सिर्फ सरहदों की निगरानी नहीं कर रही थी, बल्कि दूर पार के मिशनों की भी तैयारी में थी। IL-78 की गंजाइश 1,10,000 किलोग्राम ईंधन की है और ये 3 तैयारों को एक ही वक्त में ईंधन फ्राहम कर सकता है। इसमें नस्ब-उ-पाज AKM सिस्टम प्रोब एंड ड्रोग मेथड पर काम करता है, जो कि JF-17, मिराज 3V और F-16 जैसे पाकिस्तानी तैयारों के साथ मुकम्मल मुताबिकत रखता है। जब ये टैंकर फिजा में होता है तो तैयारे इसके पीछे मखसूस मकाम पर आकर प्रॉप को कनेक्ट करते हैं और चंद मिनट में टैंक भर जाता है। अब जरा सोचे, एक मिशन जो आम तौर पर सिर्फ 500 किलोमीटर की परवाज के बाद वापस मुड़ना पड़ता है, अब वही मिशन 1200 या 1500 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, हदफ को निशाना बना सकता है और बगैर जमीन पर उतरे वापसी की राह इख्तियार कर सकता है। यही फर्क होता है एक आम फिजाइया और एक स्ट्रेटेजिक फिजाइया में। पाकिस्तान का IL-78 इस वक्त यही किरदार अदा कर रहा है। इस तैयारे का किरदार सिर्फ जंग में नहीं बल्कि अमन के वक्त भी बेहद अहम होता है। ये तैयारे जंगी मशकों के दौरान लॉन्ग रेंज एयर पेट्रोल और मुसलसल निगरानी के मिशनों में लड़ाका तैयारों के साथ हम कदम रहते हैं। इससे पाकिस्तानी पायलट्स को न सिर्फ दौरान परवाज रिफ्यूलिंग की महारत हासिल होती है, बल्कि वो एक ही मिशन में कई अहदाफ पर कार्रवाई की मश्क भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के पास भी IL-78 मौजूद है, मगर इनमें से अक्सर या तो ग्राउंडेड है या टेक्निकल मसाइल का शिकार। इंडिया का रिफ्यूलिंग फ्लीट एक अरसे से तनकीद की जद में है, क्योंकि वो पुराने और ना काबिले भरोसा सिस्टम्स पर इन्हिसार कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने यूनिट्स को कम तादाद में लेकर मगर बेहतरीन हालत में रखा है। तमाम तैयारे मुकम्मल ऑपरेशनल और मिशंस के लिए तैयार रहते हैं। IL-78 सिर्फ एक टैंकर नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक ताकत है। इसकी मदद से पाकिस्तान के जंगी तैयारे न सिर्फ अपनी हुदूद के अंदर बल्कि दुश्मन की हुदूद के अंदर जाकर भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सलाहियत किसी भी जंग में फैसला कुन होती है। फर्ज करें एक कशीदा सूरत-ए-हाल पैदा होती है और पाकिस्तान को दुश्मन के अंदरूनी इलाके में किसी मखसूस हदफ पर फौरी कार्रवाई करनी हो। ऐसे में JF-17 या F-16 तैयारे एक दफा उड़ान भरते हैं, फिजा में IL-78 से रिफ्यूल करते हैं और दुश्मन की दिफाई लाइनों को उबूर करते हुए टारगेट पर कारी जरबा लगाते हैं। वापसी पर दोबारा फिजा में ईंधन हासिल करके अपने बेस पर वापस आ जाते हैं और दुश्मन को उस वक्त तक खबरी नहीं होती जब तक धुआं उठना शुरू न हो जाए। IL-78 की अहमियत को अमेरिका, चीन और रूस जैसे ममालिक बखूबी समझते हैं, इसलिए उनकी फिजाइया में
इससे भी बड़े और जदीद रिफ्यूलिंग तैयारे मौजूद हैं, जैसे KC-135, KC-10 और चीन का XINY-20U। पाकिस्तान भी मुस्तकबिल में अपने IL-78 बेड़े में इजाफा कर सकता है या चीन के साथ मिलकर नया रिफ्यूलिंग टैंकर हासिल कर सकता है। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान जदीद एवियोनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और खुदकार फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम्स की तनसीब पर भी काम कर रहा है ताकि मौजूदा तैयारे मजीद जदीद हो जाएं। ये बात याद रखने वाली है कि जंग सिर्फ मिसाइल और बम से नहीं जीती जाती। असल कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आपका दुश्मन थक जाए, पीछे हट जाए और आप अभी भी फिजा में मौजूद हों। IL-78 इसी हिकमत अमली का सुतून है। ये तैयारा आज पाकिस्तान के लिए एक खामोश गार्डियन है जो दुश्मन की नजरों से ओझल रहकर हमारी फिजाइया को मुसलसल ताकत देता है। इसकी मौजूदगी पाक फिजाइया को एक ऐसा फायदा देती है जिसकी मौजूदगी दुश्मन के तमाम हिसाब किताब को नाकाम बना सकती है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का IL-78 सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक उड़ती हुई वार्निंग है, एक ऐसा साइलेंट वार हीरो जो किसी भी महाज को पाकिस्तानी फिजाइया के हक में झुका सकता है। जब दुश्मन की आंखों से नींद उड़ जाए और वो आसमान की तरफ बार बार देखे, तब जान ले कि IL-78 फिजा में है और पाकिस्तान खामोशी से अपनी फतह की तैयारी कर रहा है। फिजा में हर चीज दिखाई नहीं देती, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुश्मन के राडार पर ना आकर भी उसके पूरे दिफाई निजाम को हिला देती है। IL-78 उन्हीं राजों में से एक है। ये तैयारा जब पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से बुलंद होता है तो उसकी निगरानी के लिए दुश्मन अपने अवैक्स सिस्टम्स, राडार स्टेशंस और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को फाल कर देता है, मगर अक्सर वो ये जान ही नहीं पाते कि ये जहाज किस मिशन पर निकला है, किन तैयारों के साथ है और कितना खतरनाक हो सकता है। IL-78 के साथ पाकिस्तान ने कई ऐसे मशकें की है जिनका रिकॉर्ड या तो अवामी सतह पर मौजूद ही नहीं या फिर वो दुश्मन के इंटेलिजेंस सिस्टम से भी छुपाई गई है। 2017 में बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज में एक मशक हुई जिसे अंदरूनी तौर पर ऑपरेशन ब्लैक सिल्क का नाम दिया गया। इस मशक में F-16 तैयारे रात की तारीकी में IL-78 से फिजा में रिफ्यूल करके 1300 किलोमीटर दूर फजी हदफ पर कार्रवाई के बाद दोबारा ईंधन भरकर वापस आए। ये सब कुछ 100% रेडियो साइलेंस के तहत हुआ, यानी न किसी को कॉल की गई न किसी सिस्टम को ऑन किया गया, सिर्फ ट्रैकिंग, कोऑर्डिनेशन और मुकम्मल खामोशी में किया गया। ये दुश्मन के लिए एक वाज़ेह इशारा था कि पाकिस्तान अब किसी भी वक्त स्टेल्थ स्ट्राइक कर सकता है। 2020 के बाद से पाकिस्तान ने अपने IL-78 तैयारों की पोजीशनिंग को मजीद बेहतर बनाया है। पहले ये टैंकर सिर्फ पंजाब या सिंध के बेसिस से ऑपरेट करते थे, अब उन्हें फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पर भी रखा जाने लगा है, जैसे कि जकोबाबाद, स्कर्दू और हत्ता की कोस्टल एरियाज में भी। इसका मतलब यह है कि अब दुश्मन के लिए किसी एक मुख्तस रास्ते को बंद करना या निगरानी करना काफी नहीं, क्योंकि IL-78 किसी भी मुकाम से उड़ सकता है और दुश्मन की निगाहों से ओझल रहकर पाकिस्तानी तैयारों को पूरे ऑपरेशन के दौरान जिंदा रख सकता है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने IL-78 के साथ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स पॉड्स का तजर्बा शुरू किया है। इन पॉड्स की मदद से ये तैयारा दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को जैम कर सकता है या उनकी रेंज को महदूद कर सकता है। यानी अब ये सिर्फ फ्यूल टैंकर नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल भी बनता जा रहा है। दुश्मन जब किसी मुख्तस इलाके में अपने सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भेजता है तो पाकिस्तानी टैंकर्स उनकी लाइन ऑफ साइट को ब्लॉक कर सकते हैं या उनके कम्युनिकेशन सिग्नल्स में खलल डाल सकते हैं। एक और खुफिया पहलू ये भी है कि IL-78 को हालिया बरसों में पीफ के अंदरूनी एरियल रिफ्यूलिंग इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे पायलट्स तैयार किए जा रहे हैं जो न सिर्फ रिफ्यूलिंग में माहिर हो बल्कि दौरान जंग इंफरादी फैसले करने की भी सलाहियत रखते हों। इन पायलट्स की ट्रेनिंग का एक हिस्सा चीन में भी हुआ, जहां प्लाव के साथ मुश्तरका मशकों में उन्हें ऐसे रीफ्यूलिंग मिशन दिए गए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स या तवील फासले वाले बमबार तैयारों के साथ हमाहंग थे।
ये बात भी काबिले जिक्र है कि पाकिस्तान ने IL-78 के साथ लिंक 17 डेटा सिस्टम को फाल कर लिया है, जो पाक फिजाया का महफूज डिजिटल नेटवर्क है। अब जब JF-17 ब्लॉक 3 या F-16 वाइपर मिशन पर होते हैं, तो IL-78 उन्हें न सिर्फ ईंधन देता है, बल्कि रियल टाइम थ्रेट डेटा, मिशन अपडेट्स और इमरजेंसी सपोर्ट भी फ्राहम करता है। ये ऐसा है जैसे एक उड़ता हुआ हेडक्वार्टर तैयारों के साथ चल रहा हो, जो न सिर्फ उन्हें ताकत दे रहा है, बल्कि फैसले करने में भी मदद दे रहा है। गुज़श्ता सालों में कई बार दुश्मन मुल्क के राडार्स पर पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जाहिर हुए, मगर चंद ही लम्हों में गायब हो गए। इन मिशंस में ज्यादातर वो तैयारे शामिल थे जिन्होंने फिजा में IL-78 से रिफ्यूलिंग की और फिर इंतहाई कम ऊंचाई पर परवाज करते हुए दुश्मन की फिजाई हुदूद के करीब पहुंचे। ये हिकमत अमली सिर्फ तब कामयाब हो सकती है जब तैयारों को फिजा में मुसलसल मदद हासिल हो, और वो मदद सिर्फ IL-78 जैसे तैयारे फ्राहम करते हैं। दुश्मन ममालिक की फिजाया इस वक्त भी ऐसी सलाहियतें हासिल करने की कोशिश में है जो पाकिस्तान कई साल पहले हासिल कर चुका है। भारत ने एयरबस A330 स्मार्टटी लेने का ऐलान किया था, मगर बजट, पॉलिसी और सर्विस इश्यूज की वजह से आज तक सिर्फ कागजों तक महदूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कम शोर मचाए, कम खर्च में महदूद वसाइल से वो हथियार तैयार किया जो मैदान जंग में पूरी फिजाई पोजीशन तब्दील कर सकता है। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के IL-78 ऑपरेशंस की तारीफ की गई है। कई यूरोपीय दिफाई जायद ने इस बात का एतराफ किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने महदूद वसाइल में अपने टैंकर्स को जिस तरह इस्तेमाल किया, वो एक मिसाली मॉडल बन चुका है। तुर्की, सऊदी अरब और मलेशिया जैसे ममालिक पाकिस्तान से इस शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं और कुछ गैरलानिया मुश्तरका मशकें भी हो चुकी है। अब मुस्तकबिल की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो न सिर्फ अपने IL-78 फ्लीट को बढ़ाए, बल्कि उन्हें नए सेंसर्स, स्टेल्थ फीचर्स और UAV रिफ्यूलिंग सलाहियत के साथ मजीद जदीद बनाए, क्योंकि आने वाली जंगें सिर्फ लड़ाका तैयारों की नहीं, बल्कि ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर डोमेन्स की होंगी। और इन सबको आपस में जोड़ने वाला पुल यही IL-78 जैसे उड़ते हुए नेटवर्क होंगे। दुश्मन जब सोचता है कि पाकिस्तान का हमला अब खत्म हो चुका, उस वक्त असल हमला शुरू होता है, और उस हमले की जान वो तैयारे होते हैं जिनके पर IL-78 से ईंधन भरा गया होता है। ये तैयारा सिर्फ पाकिस्तानी फिजाया का हिस्सा नहीं, बल्कि उस हिकमत अमली का मुहाफिज है जो दुश्मन को आखिरी लम्हे तक अंधेरे में रखती है। जब कोई पाकिस्तानी पायलट रात की तारीकी में फिजा में बुलंद होता है, तो उसे मालूम होता है कहीं न कहीं बुलंदी पर IL-78 उसके साथ है, खामोश, तैयार और सिर्फ एक सिग्नल के इंतजार में, ताकि अगला वार आखिरी साबित हो। More defense information, subscribe Global Defense Secrets and press the bell icon.